जब कह दे उनसे कि अब हमारा ये जो जीवन है ये बस तुम्हारे भरोसे चल रहा है, तो वो व्यवस्था भी करेंगे। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी देगा। कब? जब भरोसा होगा। जब उस कमरे के बिल्कुल पास में एक और कमरा खाली था, तो एक सेठ आया और उस सेठ ने वो कमरा अपने लिए ले लिया। और संत जागते तो सेठ जी को परेशानी होती, काहे को ये 3:30-4 बजे उठ करके अपने कमरे में अपनी करताल उठाते और हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण जोर जोर से गाते। एक दिन हो गया, सेठ जी ने सोचा आज चले जाएंगे, नहीं गए। दूसरा दिन हो गया, आज भी नहीं गए। तीसरा दिन हो गया, आज भी नहीं गए। 3-4 दिन हो गए। सेठ जी की तो नींद खराब होती है रोज। सेठ जी सुबह सुबह 4 बजे जैसे ही संत ने कीर्तन शुरू किया तो सेठ जी एकदम गुस्से में उठे और संत के पास गए। बोले भैया, ना तो सोते हो ना सोने देते हो। अरे तुम्हें नींद नहीं आती, कम से कम हमारी तरफ देखो, हम तो 4 बजे सोते हैं, 12-1 बजे उठने का समय हमारा, हम 4 बजे सोए, तुम कीर्तन करने लगो। तो संत ने मुस्कुरा कर कहा, प्यारे ये कीर्तन जो 4 बजे से मैं करता हूँ ना, वो तू भी करने लग तो तेरा भी उद्धार हो जाएगा। सेठ जी कहे कि ये कीर्तन भजन इसमें हम विश्वास नहीं रखते, हम तो हमारा काम करते हैं, काम करेंगे तो दाम मिलेगा। भगवान कभी किसी को खाने को देता है क्या? संत ने कहा कि विश्वास है तो जरूर देगा। सेठ जी ने कहा, क्या तुम्हारा भगवान जबरदस्ती तुम्हारे मुंह में डालेगा? भक्त ने कहा, हाँ, अगर भगवान के शरण में जाकर पड़ जाओ कि हमें तो तुम ही खिलाओगे तो वो भी करेगा। सेठ जी ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूं? तो संत ने कहा, 1-2 दिन भूखे रहकर देखो और भगवान के सामने कहकर देखो, अगर वो ना खिला दे तो कहना। सेठ जी ने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा क्या तब भी वो खिलाएंगे? संत ने कहा कि अगर वो तुझे खिलाना चाहेंगे ना तो तू भले मत खाना, वो तुझे मार मार के खिलाएंगे। सेठ जी ने कहा, ठीक है, 2-3 दिन में अपना काम धंधा बंद करके तुम्हारे भगवान की परीक्षा लेता हूं। सेठ जी ने संकल्प ले लिया कि अगले 2-4 दिन में कुछ नहीं खाऊंगा, एक अन्न का दाना नहीं खाऊंगा। अब घर में जाए तो घर वाले कहे कुछ तो खा लो, नाश्ता कर लो, चाय पी लो। तीसरा दिन जब हुआ तो सेठ जी को लगा कि मैं जीतने वाला हूँ, भला ऐसे कोई भगवान खिलाएगा? संत तो बड़े विश्वास से कह रहे थे, अगर वो खिलाना चाहेगा तो नहीं भी खाएगा तो तुझे मार मार के खिलाएगा। कैसे खिलाएगा? मैं तो पेड़ पर बैठा हूँ। थोड़ी देर बाद हुआ क्या, कुछ व्यापारी अपने बैलगाड़ी में धन भर के लौट रहे थे। दोपहर का समय था तो सबको भूख लगी। व्यापारी में बैठ करके हम दोपहर का भोजन कर लेते हैं। जिस वृक्ष की डाल पर वो सेठ बैठा है उस वृक्ष की छांव में सब व्यापारी बैठ गए, अपना अपना भोजन सबने खोला और उसी समय घोड़े के पैरों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कई सारे घोड़े एक साथ आ रहे हो। व्यापारियों को लगा कि हमारे धन की खबर लगता है चोरों को पता चल गई है, चोर आ रहे हैं, अभी लूट लेंगे, धन तो लूटेंगे, हमें भी मारेंगे। तो जल्दी जल्दी में सब अपना अपना भोजन पानी वहीं छोड़ करके भाग गए। सेठ जी ऊपर बैठे देख रहे नीचे 56 भोग रखा है, पर खाऊंगा थोड़ी, मैंने तो शर्त लगाई है। थोड़ी देर बाद चोर आए तो देखा कि यहाँ पर व्यापारी रुके थे। व्यापारी तो चले गए पर यहाँ भोजन रखा है। एक ने कहा, जो चोरों का सरदार था उसको कहा, बोले मालिक बड़ी भूख लग रही है, ये रखा है। हो सकता है उन व्यापारियों ने कोई षड्यंत्र कर रखा हो, इस भोजन में जहर मिला के हमारे लिए रखा हो, हम खाएं और सबके सब मर जाए। तो एक बड़ा चतुर था, उसने कहा जिसने जहर मिलाया होगा ना वो यहीं कहीं छुपा भी होगा देखने के लिए कि हम मरे कि नहीं मरे, ढूंढो। अब ढूंढने लगे तो नजर पड़ी वृक्ष की डाली पर बैठे सेठ के ऊपर। चोरों के सरदार ने कहा, मिल गया वो जिसने जहर मिलाया था, उतारो नीचे। सेठ जी को नीचे उतारे, बोले ये भोजन तूने रखा है? सेठ जी ने कहा, नहीं साहब मैंने नहीं रखा। तूने इस भोजन में जहर मिलाया? सेठ जी कहे, नहीं माई बाप, मैंने तो 4 दिन से भोजन को हाथ नहीं लगाया।
चोरों के सरदार ने कहा कैसे मान ले कि ये भोजन तूने नहीं रखा, इसे फिर भी नहीं खाया। सरदार ने कहा अब तो या तो इसे मार मार के जान से मार दो या फिर ये भोजन कराओ। सेठ जी ने सोचा ऐसी काई की शर्त की मरी जाऊं। कहा माई बाप मारिए मत, मैं भोजन करने को तैयार हूं। और जैसे ही भोजन करने बैठा संत आ गए। संत ने कहा क्यों सेठ, मैंने क्या कहा था, अगर उसे खिलाना होगा तो तुम मलूक का यूं कहे सबके दाता राम। अगर जीवन उसके हवाले हो जाए, नहीं भी खाना चाहो तो मार मार के खिलाएगा। उसे बड़ी चिंता है हमारी। कब? जब विश्वास हो, जब श्रद्धा हो, जब समर्पण हो, जब प्रेम हो। हम बार बार कहते हैं प्यारे, जिसको भगवान से प्रेम हो जाए ना, वही व्यक्ति संत हो जाता है। संत का मतलब ये नहीं कि जो घर परिवार छोड़ के जंगल में चला जाए, साधु जैसे कपड़े पहने वही संत है। साधु जैसे कपड़े आप शरीर को पहनाओगे, चंदन शरीर को लगाओगे, तुलसी रुद्राक्ष शरीर पर लादोगे, जबकि वास्तविक संत की पहचान शरीर से नहीं उसकी आत्मा से है। अगर आत्मा में संत के भाव नहीं है तो शरीर को कितना ही चंदन में लपेट लो। एक होता है संत हो जाना, एक होता है संत बन जाना। संत हो जाना क्या है? कई जन्मों के भाग्य जब उदय हो, कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा हो, तब हमारी आत्मा संत होती है। और संत बनना क्या है? 2000 रुपया लेके मार्केट चले जाओ, जिस रंग के वस्त्र साधु संत पहनते हैं वो पोशाक खरीद के ले आओ, 1 सेर चंदन खरीद के ले आओ, तुलसी रुद्राक्ष धारण कर लो, बन गए संत। दाढ़ी बढ़ा लो, बाल बढ़ा लो, बन गए संत। जटाएं बना लो, बन गए संत। पर संत होना बड़ा मुश्किल कार्य है। संत कौन है? जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली हो, वो संत है। जो गलत में भी सही को ढूंढे, वो संत है। महाराष्ट्र के एक विठल नाथ जी के बहुत बड़े संत हुए श्री एकनाथ जी महाराज। एकनाथ जी महाराज एक बार गंगा नहाने के लिए गए, बहुत बढ़िया उन्हें लगा। एक दिन जब एकनाथ जी महाराज गंगा स्नान करने गए तो वो व्यक्ति पान खा करके गंगा जी के किनारे पे बैठ गया। एकनाथ जी महाराज गंगा मैया में डुबकी लगा के बाहर निकले और उस व्यक्ति ने पान की पीक उनके ऊपर थूक दी। एकनाथ जी मुड़े, दोबारा गए, फिर गंगा स्नान किया, फिर बाहर आए, फिर उस व्यक्ति ने पान थूक दिया। तीसरी बार गए, फिर उसने पान थूक दिया। 10 बार ऐसा हो गया। 10 बार उस व्यक्ति ने एकनाथ जी के ऊपर पान थूका। जब 11वीं बार गंगा स्नान करके बाहर निकले तो उस व्यक्ति ने पूछा, महात्मा जी मैं इतनी देर से आपके ऊपर पान थूक रहा हूँ, आपको क्रोध नहीं आया? आपने मुझे एक बार मना नहीं किया कि मेरे ऊपर पान मत थूक, मैंने गंगा स्नान कर लिया, क्यों? ऐसा कौन सा गुण है आप में कि आपको क्रोध नहीं आता? तो एकनाथ जी ने मुस्कुराकर कहा, भाई मैं तो तेरा धन्यवाद करने आया हूँ तेरे पास। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं पान थूक रहा था और ये धन्यवाद करने आए, किस लिए? एकनाथ जी ने कहा, रोज तो एक ही बार गंगा स्नान करता था, आज तेरी बदौलत मैंने 11 बार गंगा स्नान कर लिया, और क्या चाहिए? ये है संत के गुण, जो बुराई में भी अच्छाई को खोज निकाले, वो संत है। महापुरुष कहते हैं कि ऐसा कोई भी इंसान दुनिया में नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो, क्योंकि जिसमें कोई कमी ना हो फिर वो इंसान क्या, वो तो भगवान है। जो सर्व गुणों से संपन्न है वो तो परमात्मा है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो। ये तो हमारे ऊपर है कि हम उसके भीतर छुपी अच्छाई को देखना चाहते हैं कि बुराई को। ना कोई ऐसा है जिसके अंदर कोई अच्छाई ना हो, ना कोई ऐसा है जिसके अंदर कोई बुराई ना हो। अगर आपकी नजर अच्छी होगी, आपकी नजर तेज होगी, तो आप बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेंगे। नजर अच्छी होगी
तो कीचड़ में खिला हुआ कमल आपको प्राप्त हो जाएगा। भाव अच्छा होगा तो दुनिया अच्छी नजर आएगी। प्यारे संत कहते हैं परिस्थिति कोई भी हो अपने आप को स्थिर रखिए, अपना नियम बना करके रखिए। सामने वाला हमारे साथ कुछ भी करे हम उसका बुरा नहीं करेंगे। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। भाव बना लीजिए हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। हमेशा हर प्रश्न का उत्तर, हर सवाल का जवाब आप खुद मत दीजिएगा, कुछ जवाब ऊपर वाले को देने दीजिएगा, कुछ निर्णय उन पर छोड़ दीजिएगा। समय आने पर वो सबका न्याय करते हैं। उनके घर देर है अंधेर नहीं है। परमात्मा के न्याय की चक्की भले थोड़ी धीमी चलती है पर पीसती बहुत बारीकी से है। एक एक हिसाब बहुत अच्छे से होता है। बस विश्वास रखिए, सत्कर्म करते रहिए, यही तो मानव जीवन का कर्तव्य है। श्रीमद् भागवत कथा यही तो सिखाती है। कोई बुरा करे उसे भी धन्यवाद दीजिए, कोई भला करे उसे भी धन्यवाद दीजिए। जब जब भक्तों ने अपनी भक्ति से भगवान को बुलाया है धरती पर, तब तब भगवान आए हैं और भक्त के भाववश भगवान कई दिनों तक अपने भक्तों के पास रहे भी हैं।